चलिए आज इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर चलते हैं जहां हम मिलेंगे एक ऐसे सम्राट से जिसकी कब्र के दरवाजे पर 2200 सालों से ताला लगा हुआ है। जरा सोचिए, 8000 से ज्यादा सैनिकों की एक पूरी की पूरी फौज जो 2000 साल से भी ज्यादा वक्त से खामोशी से किसी चीज का पहरा दे रही है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी ये लोग हिफाजत कर रहे हैं? देखिए, इस हैरत अंगेज राज के खुलने की कहानी किसी शाही महल से नहीं बल्कि बड़ी ही आम जगह से, एक खेत से शुरू हुई थी। बात है साल 1974 की। चीन के शांगसी प्रांत में कुछ किसान रोज की तरह पानी के लिए कुआं खोद रहे थे कि अचानक उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये मिट्टी के कुछ टुकड़े थे। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अनजाने में इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक को ढूंढ निकाला है। जमीन के नीचे दफन हजारों सैनिकों की एक पूरी सेना। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सेना को बनाया ही क्यों गया और फिर उसे जमीन के नीचे क्यों दफन कर दिया गया? इसका जवाब हमें चीन के पहले सम्राट के पास ले जाता है। यह है चिन शी हुआंग, वो शख्स जिन्होंने बिखरे हुए चीन को एक किया और पहले सम्राट बने। लेकिन उनकी सोच सिर्फ इस दुनिया तक ही नहीं थी। वो मानते थे कि मौत के बाद भी उनका साम्राज्य चलना चाहिए, परलोक में भी उनकी सत्ता कायम रहनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी फौज बनवाई जो मौत के बाद भी उनके साथ रहे। तो चलिए अब जरा इस सेना को और पास से देखते हैं। एक ऐसी सेना जिसका पैमाना और जिसकी बनावट आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। अभी तक 8000 से भी ज्यादा सैनिकों को गिना जा चुका है और सोचिए, खुदाई तो अभी भी पूरी नहीं हुई है। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके साथ हैं 600 से ज्यादा मिट्टी के घोड़े जो इस सेना को और भी ज्यादा असली और शानदार बनाते हैं। इस पूरी सेना को बनाने में अंदाजा है कि करीब 38 साल लगे। मतलब कई लोगों की तो पूरी जिंदगी ही इसे बनाने में निकल गई होगी। और कमाल की बात यह है कि ये बस मिट्टी की मूर्तियां नहीं हैं। हर एक सैनिक का चेहरा, उसके कपड़े, यहां तक कि उसके चेहरे के भाव भी सब एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी दो सैनिक एक जैसे नहीं दिखते। जब ये बने थे तब इन पर बहुत ही चटक रंग थे और इनके हाथों में कांसे के असली हथियार हुआ करते थे। ये वाकई उस समय की कला और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज तो अब सामने आता है। जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है वो तो बस भारी सुरक्षा घेरा है। असली खजाना तो अभी भी एक बंद दरवाजे के पीछे है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी 8000 सैनिकों की सेना, ये सब तो सिर्फ पहरेदार हैं। इनका बस एक ही काम था, सम्राट की असली कब्र की हिफाजत करना। वो कब्र जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। और बस यही वो एक सवाल है जो दुनिया भर के जानकारों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। इस कब्र को आज तक ना खोलने की एक बहुत बड़ी वजह है एक बहुत ही पुराना खतरा। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में किताबों में भी लिखा है और जिसके वैज्ञानिक सबूत भी मिलते हैं। पारा यानी मरकरी, एक बहुत ही जहरीली धातु। पुराने जमाने में चीन के लोग मानते थे कि पारे से अमरता मिल सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, सम्राट चिन शी हुआंग तो अमर होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यही वजह है कि उनकी कब्र का पारे से एक बहुत ही गहरा और खतरनाक रिश्ता माना जाता है। पुराने लेखों में लिखा है कि सम्राट की कब्र में पारे की नदियां और समुद्र बनाए गए हैं जो हमेशा बहते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। कब्र के ऊपर की मिट्टी की जब जांच की गई तो उसमें पारे की मात्रा नॉर्मल से कहीं ज्यादा पाई गई। और तो और कहते हैं कि अंदर घुसने वालों के लिए अपने आप चलने वाले तीर कमान के जाल बिछे हैं और छत पर कीमती पत्थरों से पूरा आसमान बनाया गया है। तो देखिए, एक तरफ वो है जो हम देख चुके हैं, 8000 से ज्यादा सैनिक, घोड़े, रथ, और दूसरी तरफ है वो अनसुलझा रहस्य जिस पर ताला लगा है। खुद सम्राट का शरीर, पारे की वो जहरीली नदियां, वो खतरनाक जाल और ना जाने कितना खजाना जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जगह का भविष्य क्या है और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसका मतलब ये है कि यह सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है और इसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहीं आकर हम सब रुक जाते हैं। क्या हमें इतिहास की इस सबसे खतरनाक कब्र को खोलने का खतरा उठाना चाहिए
या हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इंतजार करना चाहिए जो बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस राज से पर्दा उठा सके? या फिर क्या कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहने देना चाहिए? शायद इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।